इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये जो सर्कस लगी हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये अमीर तरीन हो गए और कौम को कर्जों में डुबा दिया। इनके लिए एक और कानून था, आम चोर जो भैंस चोरी करता था या जो मोटरसाइकिल चोरी करता था उसके लिए एक और कानून था, और ये जो अरबों रुपया चोरी करके मुल्क का बाहर लेके जा रहे थे, इनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस थे। वो अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आज़ाद छोड़ दिया है। इनके दौर में नैब इनकी गुलाम थी, हमारे दौर में आज़ाद है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को ख़त्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। हाफिजाबाद के लोगों, पहले मुझे बताओ, क्या मैं इनको छोड़ दूं? कहीं आपको इनके ऊपर तरस तो नहीं आ रहा? वो जब नवाज शरीफ की शक्ल आपने देखी कि जी बीमार हो गया, वो पता नहीं जिंदा भी रहेगा या नहीं। बड़े लोगों ने मुझे कहा, इमरान खान ये तुम क्या कर रहे हो, बेचारा मर ही ना जाए, पता नहीं जहाज पे भी चढ़ेगा या नहीं। हमारी कैबिनेट में भी एक दो ख्वातीन, उनके भी आंखों में आंसू आ गए इसकी शक्ल देख के। जैसे ही लंदन गया, लंदन की ऐसी हवा लगी कि सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, आज तक आपका उन लोगों से मुकाबला था, या वो उनको अपनी कुर्सी की ख्वाहिश थी, या वो आप ही की तरह करप्ट थे। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। एक वो इंसान जिसको अल्लाह ने मुकाबला करना सिखाया है। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, लेकिन जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। बस। अच्छा, इन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि माशियत के ऊपर कहा जी माशियत खराब हो गई, इसको निकाल दो। फिर कहे जी महंगाई हो गई। इनके पिछले 10 साल में देखें कितनी दफा महंगाई आज से बहुत ज्यादा थी। फिर कहा जी कि वो कोरोना के अंदर इमरान को नहीं समझ कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने बंद किया था अपना मुल्क, इमरान खान को भी करना चाहिए। अल्लाह अल हक है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, उसने हमने कोरोना से भी बचा दिया। फिर इन्होंने एक फैटफ, एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, हमारी माशियत बैठ जाती है। तो इन्होंने सोचा कि अब तो इसको ब्लैकमेल कर लेंगे कि पहले नैब को ख़त्म करो और फिर हमें फैटफ साइन करेंगे। इन्होंने मुझे नैब में 38 शिकायत नैब की,
उसमें से कहा 34 सिक्कों को इस तरह कर दो कि नया भी खत्म हो जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अदलियों पे भी हमला किया। 3 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे जिनके खिलाफ इन्होंने बातें शुरू कर दी कि जी नवाज शरीफ ने कहा फैसला ही गलत था। 3 चीफ जस्टिस थे, अदलियों का भी अटैक किया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक किया। आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक करने का मतलब फौज को अटैक करना। यहां मेहदी भट्टी बैठे हैं, इनका बेटा बलूचिस्तान में शहीद हुआ। इस तरह के कितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं हमें हमारी हिफाजत करते हुए। लेकिन वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के यहां हमारी फौज के खिलाफ साजिश कैसे कि जब अब कहते हैं कि मैं आर्मी का चीफ और जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। इससे मेरा अज़म और मजबूत है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, और ये जब सर्कस इनकी लगती है उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है इमरान खान की वजह से इस्लाम को खतरा है। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं, और हाफिजाबाद के लोगों आप इसकी गवाही देना। आज तक पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि डीजल ये कहता है कि इमरान की वजह से इस्लाम खतरे में है। मेरी वजह से इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी तरह के लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो मौक़िफ़, उनके लिए कौन इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा हुआ है मेरे अलावा? चैलेंज करता हूं आपको। और ये मैं आपको बता दूं, ये किसी वोट के लिए मैंने नहीं किया, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आखिर में ये सारे जो सर्कस लगाई हुई है, ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए, क्यों नहीं आ पाए? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आए। 2013 में 137 पिटिशंस थी जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई नेशनल असेंबली में। 2018 में
137 की बजाय 90 थी, 50% कम पिटिशन थी। और नून लीग की सिर्फ 11 पिटिशंस थी पंजाब के अंदर और तहरीक इंसाफ की 14 थी। तो सवाल ये मैं पूछता हूं कि अगर धांधली हुई थी तो किधर है आपकी पिटिशंस? क्यों नहीं आपने कहा कि धांधली हुई? इलेक्शन कमिश्नर आपका, केयर टेकर आपकी, आपने सिलेक्ट किया था केयर टेकर इलेक्शन कमीशन, तो धांधली किसने की फिर? और जब मैंने आपको कहा था हम खोलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं खोला? नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें।